तो बच्चों आज हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 पार्ट 6 रेखाएं और कोण। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। आकृति 6.25 में यह आकृति बनी हुई है आपकी किताब में। यदि PQ समांतर है ST के, ठीक है, PQ और ST कैसी रेखाएं हैं बच्चों? समांतर हैं। और कोण PQR ये वाला कोण 110 अंश का है और कोण RST 130 अंश का है। तो कोण QRS यानी कि ये वाला कोण, सबसे पहले कौन सा कोण पूछा जा रहा है उसको इंडिकेट कर लेना चाहिए, यानी कि ये वाला कोण आपको निकालना है इसमें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, हम एक रचना करते हैं, रचना, ठीक है। हम क्या करते हैं, R से होती हुई, ठीक है, बिंदु R से होती हुई PQ के समांतर, किसके समांतर? PQ के समांतर एक रेखा खींचते हैं AB। समझ रहे हो क्या किया मैंने? एक रचना करी इसमें। रचना क्या करी बच्चों? कंस्ट्रक्शन। बिंदु R से होती हुई, ठीक है, PQ के समांतर, PQ समांतर AB खींचा, ठीक है। ये समझ आ गई बात? अब ये तीनों रेखाएं कैसे होंगी आपस में? समांतर होंगी, क्योंकि ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो ये इसके भी समांतर होगी, ठीक है। तो ये देखिए, मुझे ये वाला कोण निकालना है माना, तो ये कोण किसके बराबर होगा बच्चों? देखिए ये वाला कोण जो है ना, मैं इस वाले कोण को निकाल सकता हूँ, सीधी बात यह है। निकाल सकता हूँ नहीं? हाँ। कैसे निकालूंगा? एक सरल रेखा है। हाँ, एक सरल रेखा पर कोण का एक नहीं, गलत बोल रहे हो तुम। ये एक सरल रेखा पे बने कोण का है, बताओ। बहिष्कोण है। नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है कि यदि दो रेखाएं समांतर है, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो। यदि ये तिर्यक रेखा है तो ये कोण और ये कोण, समझ रहे हो, ये कोण और ये कोण, इनको बोलते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण संपूरक होते हैं। संपूरक मतलब उनका योग 180 अंश होता है। हमने 3 चीज पढ़ी ना उसमें। पहली चीज क्या पढ़ी कि संगत कोण बराबर होते हैं। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटते हुई जाती है तो पहली बात तो संगत कोण बराबर होते हैं, दूसरी बात एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, तीसरी बात तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण संपूरक होते हैं। तो ये लाइन जो है ना, इसको मैं आगे भी तो बढ़ा सकता हूँ, ऐसे देखो ये, तो ये क्या होगी, मेरी तिर्यक रेखा होगी, ठीक है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण नहीं है, तो इनका योग कितना होगा? 180 अंश होगा। और कारण क्या होगा? कारण क्या लिखोगे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण संपूरक होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां से जो है हम आगे को जो कहानी चलाएंगे वो कहानी क्या होगी बच्चों? देखो जरा सा ये गंदा हो जा रहा है, आप साफ कपड़ा रखा करो थोड़ा सा, ठीक है। यहां से हमारा क्या बच्चों, PQ समांतर है किसके? AB के। PQ AB क्यों समांतर होगा? क्योंकि PQ क्या है? ST के समांतर है, ठीक है। PQ और ST क्या है? समांतर है। तो ST जो है
पी क्यू के समांतर है, ठीक है। तो पी क्यू क्या ए बी के समांतर है, सॉरी हमने अभी रचना करी है, देखिए पी क्यू समांतर ए बी हमने क्या करी है, रचना करी है। तो इसमें वैसे इतना लिखने की जरूरत नहीं है, पी क्यू समांतर ए बी तो हमने रचना ही करी हुई है, ठीक है। तो पी क्यू ए बी के समांतर है और क्यू आर क्या है बच्चों, क्यू आर क्या है, तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, ठीक। इसलिए इन दो कोणों का योग, इस कोण को क्या बोल रहे हैं हम, पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर धन कोण, इसको क्या बोलेंगे, क्यू आर ए, क्यू आर ए या ए आर क्यू भी बोल सकते हो, ठीक है। बराबर कितना होगा बच्चों, 180 अंश। तो यहां पर क्या लिखेंगे आप, कारण लिखेंगे कि तिर्यक रेखा के एक ही और बने, एक ही और बने अंतःकोण, अंतःकोण क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। समपूरक माने उनका योग 180 अंश होता है, समपूरक होते हैं, ठीक है। ये कार्य है इसका, यह है इसका कारण। वो नहीं है एक ही सरल रेखा पर बने कोण का योगफल 180 अंश होता है। एक ही सरल रेखा पर बने कोण तो ऐसे होते हैं, ये समझ रहे हो बात, ये इसी सरल रेखा पर बने हैं ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, समझ रहे हो। तो इनका कोण 180, इनका योग भी 180 अंश होता है। लेकिन यहाँ पर ये एक ही सरल रेखा पर बने कोण, ये तो ये यहाँ पर बन रहा है, ये यहाँ बन रहा है, साथ थोड़ी बन रहे हैं। जैसे साथ साथ बन रहे होते हैं तब होता है उनका योग 180 अंश। मेरी बात आ रही समझ में। तो कॉन्सेप्ट को ना इसमें समझना होता है सबसे पहले बहुत अच्छी ढंग से। तो देखिए कोण पी क्यू आर तो हमको दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, 110 अंश, धन कोण क्यू आर ए निकालना है मुझे, बराबर 180 अंश। तो यहाँ से कोण क्यू आर ए बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश ऋण 110 अंश, तो बराबर कितना आ जाएगा, 70 अंश। तो क्यू आर ए की वैल्यू 70 अंश आ गई बच्चों, ठीक है। ऐसी मैं इसको भी निकाल सकता हूं समान प्रकार से, समझ रहे हो। ये भी क्या है बच्चों, ये समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, तो ये भी तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंत। क्यों है ये समांतर, क्योंकि पी क्यू और एस टी भी समांतर है ना, ये तो प्रश्न में ही दिया है। और पी क्यू ए बी के समांतर है, तो ए बी किसके समांतर होगा, एस टी के भी जरूर समांतर होगा। समझ लो एक चीज, यदि एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर है, देखो यदि तीन रेखा है मेरे पास, देखिए ठीक है, एक मेरा एस टी है, एस टी किसके समांतर है, पी क्यू के, और पी क्यू किसके समांतर मैंने खींची रचना करके, ए बी के। तो यदि पी क्यू ए बी के समांतर है और एस टी पी क्यू के समांतर है, तो जो एस टी होगा ना वो ए बी के भी समांतर होगा। आगे बात समझ में, याद रखिए, जैसे हम बोलते हैं कि एक्स वाई के बराबर है, वाई किसके बराबर है, जेड के बराबर है, तो एक्स भी किसके बराबर होता है, जेड के बराबर होता है। ऐसी समांतर वाले केस में भी लगती है यही चीज। यदि यह रेखा इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो ये दोनों भी समांतर होंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से देखिए, क्योंकि अब यहां पर लिखेंगे आप ये चीज, क्योंकि पी क्यू किसके समांतर है बच्चों, पी क्यू समांतर है ए बी के, और तथा पी क्यू किसके समांतर है, एस टी के। ये तो हमारी रचना से किया हमने, पी क्यू एस टी के भी समांतर है, तो इसलिए जो ए बी होगा वो किसके समांतर भी होगा साथ में, एस टी के, ठीक है। फिर यहां पर पुनः वही बात लिखेंगे आप जो आपने यहां लिखी, ठीक है। ए बी समांतर है एस टी के, तथा
ये क्या है, आर एस क्या है बच्चों, आर एस या एस आर, एस आर क्या है, तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों कोण का योग भी 180 अंश होगा। कौन आर एस टी, कौन आर एस टी धन ये वाला कौन, कौन किस कौन को क्या बोलेंगे, बी आर एस। यहाँ पर क्या बोला हमने, क्यू आर ए बोला, तो यहाँ पर इसको एस आर बी बोल देते हैं, ठीक है। कौन एस आर बी, बी आर एस भी बोल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी 180 अंश ही होगा। कारण आपने पहले लिख दिया है तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, या चाहो तो लिख भी सकते हैं आप। तो कौन आर एस टी कितने दिया हुआ है, 130 अंश धन कौन एस आर बी बराबर 180 अंश। तो कौन एस आर बी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 180 अंश ऋण 130 अंश, ठीक है। 130 अंश को उधर ले जाएंगे तो कौन एस आर बी बराबर कितने अंश का आ जाएगा, 50 अंश। तो ये कौन 50 अंश का हो गया, ये 70 अंश का। अब ये कौन हम बता सकते हैं भाई, समझ में आ रही बात। अब है एक ही सरल रेखा पर बने कौन, समझ रहे हो बात, ये एक सरल रेखा है, इसी पर बन रहे हैं, ये वाला कौन भी, ये वाला कौन भी और ये वाला कौन भी। इन तीनों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। तो ये कौन कितने अंश का हो जाएगा, ये 70 का है, 50 का है, तो 7 5 है 12, 120 अंश हो गया। 180 में से 120 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 60 अंश। तो ये कौन 60 अंश का होगा। मेरी बात आ गई समझ में। बच्चों मौखिक सवाल होते हैं, आपको क्या करना है, एक रचना करनी है, इसके समांतर एक लाइन डालो आप, क्योंकि ये कौन पूछ रहा था ना, तो एक आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मेरे को एक रचना करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि बिंदु आर से होते हुए जाए और किसी के भी समांतर हो, चाहे इसके कर लो चाहे इसके कर लो, समझ रहे हो, जो इसके समांतर होगी वो इसके भी होगी, ठीक। उसके बाद हमने ये देखा कि ये जो दो रेखाएं समांतर हैं और ये तिर्यक रेखा हो रही है, तो ये जो कोण बन रहे हैं ये क्या है, तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतः कोण है, तो इनका योगफल 180 अंश होता है। तो ये धन ये बराबर 180 अंश होगा। तो ये कोण कितना हो जाएगा, 70, इन दोनों को जोड़ो 180 आना चाहिए, इन दोनों को जोड़ो 180 आना चाहिए, ठीक है। तो ये 50 का हो गया, तो ये कोण बच गया क्योंकि ये सरल रेखा है, ये भी कैसी रेखा है, सरल रेखा है। तो तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। तो ये 50 का हो गया, 70 का हो गया, तो ये कितने का हो जाएगा, 60 अंश का। समझ में आ रही बात। इसलिए कौन, अब मैं सीधे ही लिख देता हूँ, बाकी आप इसको तीनों को जोड़ के भी लिख सकते हो समीकरण बना के, ठीक है। कौन क्यू आर एस बराबर 60 अंश, ठीक है, मैंने बता दिया आपको क्यों होगा करके।